4 दिन की चांदनी आखिर अंधेरी रात है। सारी दौलत रह जाएगी कहने की झूठी बात है। न किसी का है भरोसा, न किसी का साथ है। चलती दफा देखा तो दुनिया से सभी खाली हाथ है। कुबेर, आपकी आंतरिक वेदना है मेरी धन के प्रति की गई अंधी दौड़ मंदी कैसे हो। मनुष्य को संपत्ति ने शक्तिशाली अवश्य बनाया है, पर शांति नहीं दी। इस दुनिया में सबसे अधिक धनी देश अमेरिका कहा जाता है, जहां पर धन को जीवन का साध्य मानकर लोग पीड़ित हैं। वहां की जनता को नींद की गोलियों के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ से भी अधिक रुपये खर्च करने के बावजूद भी नींद नहीं आती। स्पष्ट है, धन की शक्ति अधूरी है, जिससे सुविधाएं मिल सकती है पर सुख नहीं। आराम मिल सकता है पर चैन नहीं। समाधान मिल सकता है पर समाधि नहीं। नरम बिछौने मिल सकते हैं पर नींद नहीं। भोजन मिल सकता है पर भूख नहीं। इससे जाहिर होता है संपत्ति में सुख देने की योग्यता है ही नहीं। जहाँ योग्यता ना हो वहाँ प्रयत्नों का सातत्य कभी भी सफलता नहीं दे सकता। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शोपेनहावर का कथन है, हमारी मानसिक शांति इस बात पर निर्भर नहीं है कि हमारे पास कितना धन है। पैसा केवल शारीरिक सुख के लिए वस्तुएं जुटा सकता है, परंतु मानसिक सुख केवल पैसे से प्राप्त नहीं होता। आज तक मनुष्य ने संपत्ति और पदार्थ का संग्रह करने में ही स्वयं को स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न बनाए रखने का प्रयत्न किया, परंतु इस प्रयत्न में कोई भी सफल नहीं हो सका। इससे सिद्ध होता है कि संपत्ति का संबंध सुख से नहीं है। जैसे प्रकाश के पीछे परछाई सहज रूप से होती है, इसी प्रकार संपत्ति रूपी प्रकाश के पीछे संक्लेश युक्त चित्त, बनावटी चेहरा, सतत भय, नकली हास्य और नकली रुदन जैसी अनेक परछाइयां रही हुई है। भगवान महावीर का दर्शन कहता है, सुख स्व में है। वह न संपत्ति पर आधारित है, न ही व्यक्ति से संबंधित है। दुख इस बात का है, इस संसार का प्रत्येक प्राणी दूसरे में ही सुख खोज रहा है। कोयल विचार करती है, मैं कितनी काली हूँ, वह मयूर कितना सुंदर है। यदि मैं मयूर होती तो कितना अच्छा होता। मयूर सोचता है, कोयल का कंठ कितना सुरीला है, काश मैं भी कोयल जैसा होता। पक्षी सोचते हैं, हम बादल होते तो कितना अच्छा होता। बादल को कोई चिंता नहीं, पंख हिला हिला कर हम थक गए। आकाश में मुक्त मन से तैरने का सौभाग्य हमें कब नसीब होगा। बादल विचार करता है, मेरा यह जीवन भी कोई जीवन है। पवन नचाए वैसा नाचो, जहाँ वह ले जाए वहाँ जाओ। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। पक्षी कितने स्वतंत्र है, जहाँ चाहे उड़ते हैं। काश मैं भी पक्षी होता। कुबेर, संतोष और असंतोष मन की 2 अवस्थाएं हैं। इसका सीधा संबंध बाह्य वस्तुओं से नहीं, मन से है। धन होते हुए भी दुख इसलिए है क्योंकि धन प्राप्ति की इच्छा निरंतर बढ़ती जाती है। संपत्ति की यह दौड़ अभाव के विचार से ग्रसित होकर व्यक्ति को निर्धन बना देती है। सब कुछ होते हुए भी उसके हृदय में असंतोष और अशांति बनी रहती है। कहा भी है, धन सुपारी के पेड़ की तरह है, जिसे पाने में अनेकों के कपड़े फटे होंगे। इसे काटने में सैकड़ों की उंगलियां कटी होगी और उसे चबाने में कई लोगों के दांत भी टूटे होंगे, फिर भी आज तक किसी का इससे पेट नहीं भरा। यद्यपि पैसे के बिना इंसान
निर्धन कहलाता है, लेकिन ऐसा धनी अधिक निर्धन है जिसके पास धन के अतिरिक्त पाने को और कुछ भी नहीं है। असंतुष्ट व्यक्ति कभी धनी नहीं होता और संतुष्ट व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। जैसे हरा चश्मा लगा लेने से सभी वस्तुएं हरी दिखाई देती है, उसी प्रकार संतोष धारण कर लेने पर सारा संसार आनंद रूप दिखाई पड़ता है। कुबेर, सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, अपितु इच्छाओं को सीमित करने में है। इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाएं शांत नहीं होती, बल्कि उन्हें परिमित करने से वे शांत होनी शुरू होती है। इच्छाओं का पात्र इसलिए नहीं भरता क्योंकि संसार में संपत्ति सीमित है। मात्र संपत्ति ही नहीं, उपभोग में आने वाले सभी पदार्थ और साधन सीमित है, मगर तृष्णा असीमित है। इच्छा का समुद्र सदा अतृप्त रहता है। उसकी मांगे ज्यों-ज्यों पूरी की जाती है, त्यों-त्यों वह और गर्जन करता है। इच्छाओं का और संपत्ति का संबंध शरीर और वस्त्र की भांति है। जैसे वस्त्र की लंबाई शरीर के नाप की अपेक्षा से अधिक हो, तभी उस वस्त्र से शरीर को ढका जा सकता है। यदि वस्त्र की लंबाई कम हो तो उससे शरीर को ढकने में असफलता मिलेगी। इच्छा का उद्गम स्थान मन है, इसलिए वह असीम है। पेट की भूख से मन की भूख बड़ी होती है। यही कारण है दुनिया भर की संपत्ति से भी मन कभी भरता नहीं। मन को भरना असंभव है, क्योंकि मन बिना पैंदे की बाल्टी के समान है, जो कुएं में डालो तो भरी हुई दिखाई देती है, परंतु बाहर निकालते ही खाली नजर आती है। यदि मन की बाल्टी में संतोष की पैंदी लगा दो तो यह बाल्टी भरी ही रहेगी। जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति आग को लकड़ियों से बुझाना चाहे तो नहीं बुझा सकता, इसी प्रकार मन की इच्छाओं को संपत्ति से तृप्त नहीं किया जा सकता। अतृप्ति मन का स्वभाव है। जैसे कड़वाहट नीम का स्वभाव है, शीतलता पानी का स्वभाव है, दाहकता अग्नि का स्वभाव है, ऐसे ही अतृप्ति मन का स्वभाव है। तृप्ति तो केवल संतोष में है। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए संतोष एक सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ है। वैसे भी वस्तुओं के क्षेत्र में कहीं न कहीं संतोष करना पड़ता है। एक व्यक्ति को गुलाब जामुन चाहे कितने ही पसंद क्यों न हो, पर खाते खाते उसे कहीं न कहीं ना कहनी पड़ती है। संतोष करना ही पड़ेगा, क्योंकि उपभोग का साधन शरीर है और शरीर एक सीमा में रहता है। स्पष्ट है, परितृप्ति असंतोष में नहीं, संतोष में है। इसलिए कहते हैं, संतोषी नर सदा सुखी। शेख सादी ने भी इसी बात को महत्व देते हुए कहा है, खुशकिस्मत है वे जो संतोष करते हैं। अगर तू खुशकिस्मत होना चाहता है तो संतोष के नूर से अपनी जान को रोशन कर। जैसे करोड़ों उपाय करने पर भी बिना पानी के नाव नहीं चल सकती, ऐसे ही बिना संतोष के यहाँ किसी को सुख नहीं मिल सकता। संतोष इंसान की बहुत बड़ी पूंजी है। यह मनुष्य को स्वार्थी बनने से रोकती है और ईर्ष्या के विचार का भी हनन करती है। संतोष के संदर्भ में ईरान की एक लोक कथा बहुत प्रसिद्ध है। ईरान देश का बादशाह अतृप्त इच्छाओं के कारण किसी मानसिक रोग का शिकार हो जाने से चिंतित रहने लगा। बहुत इलाज कराए पर उसे आराम नहीं आया। अंत में किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने सलाह देते हुए कहा, राजन, आपकी इस बीमारी का एक शर्तिया इलाज मुझे पता है। यदि आप शर्त पूरी कर सके तो रोग मुक्त हुआ जा सकता है। बादशाह को जानने की तत्परता देखकर उसने शर्त बताते हुए कहा,
यदि आप अपने राज्य के सबसे संतुष्ट व्यक्ति की एक कमीज पहने तो आपकी यह लाइलाज बीमारी दूर हो सकती है। यह सुनकर बादशाह खुश हो गया और उसने फौरन चारों तरफ अनुचर दौड़ा दिए। वे सभी संतुष्ट व्यक्ति की खोज में लग गए और 7 दिनों के बाद अंत में आश्चर्य की बात यह हुई कि राज्य के सबसे संतुष्ट व्यक्ति के बदन पर कमीज ही नहीं थी। सुख का मूल संतोष में है। एक आदमी जल और स्थल के सारे रत्न पाकर गरीब रह सकता है। दूसरा फटे वस्त्र एवं सूखी रोटियों से भी धनी हो सकता है। जैसे बड़े हुए बाल आंखों को ढक देते हैं, इसलिए व्यक्ति बालों को एक सीमा के अंदर रखता है ताकि बाल सिर की शोभा बने किंतु दुख का कारण न बने। इसी प्रकार बढ़ी हुई संपत्ति मनुष्य के विवेक चक्षु को बंद कर देती है और जीवन में अशांति का सर्जन करती है। जिस प्रकार मनुष्य बालों को एक सीमा के अंदर रखता है, वैसे ही उसे संपत्ति को भी सीमा के बाहर नहीं जाने देना चाहिए। जैसे अंगुली का नाखून जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति उसे काट देता है। पेट भरने के बाद थाली में परोसा गया भोजन मनुष्य छोड़ देता है। शरीर के नाप से अधिक बड़ा कपड़ा हो तो उसे दर्जी फाड़ देता है। यही बात संपत्ति के साथ रहे तो ऐसी संतुलित और सीमित संपत्ति जीवन में सुख दे सकती है। कुबेर, पैसे के बिना आप नहीं जी सकते, किंतु सारी जिंदगी पैसे के लिए ही मत जीना। यदि आपको संपत्ति से सुख पाना है तो एक बात को समझ लेना होगा, पैसे की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, इसका विनियोग भी दुर्लभ नहीं है, पर दुर्लभ है मात्र पैसे को योग्य क्षेत्र में विनियोजित करना। धन बीज की भांति है। जैसे बीज किसान के हाथों में हो तो 3 संभावनाएं दिखाई देती हैं। किसान चाहे तो बीज को काली मिट्टी वाली उपजाऊ धरती पर बो सकता है, चाहे तो बीज का इस्तेमाल करके पेट की भूख को शांत भी कर सकता है, और चाहे तो बीज को बाहर सड़क पर फेंककर व्यर्थ भी कर सकता है। जो किसान बीज बोना चाहता है उसे उपजाऊ जमीन दिखाई देगी, जो खाना चाहता है उसकी नजर पेट पर जाएगी, और जो फेंकना चाहता है उसकी दृष्टि सड़क पर टिकेगी। समझदार किसान अधिक से अधिक बीज बोता है, कम से कम खाने के काम में लेता है और फेंकता एक छोटा सा भी दाना नहीं है। धन की भी यही 3 संभावनाएं हैं, या तो बो, या फिर इस्तेमाल करो, और या उसे नष्ट कर डालो। यदि प्राप्त धन को सन्मार्ग में लगाया जाए तो वह बोया गया, जीवन निर्वाह में लगाया जाए तो उपयोग में लाया गया, और यदि गलत रास्ते पर डाला जाए तो नष्ट हो गया। बीज के संबंध में एक कुशल किसान जैसी समझदारी दिखाता है, वैसी समझदारी यदि इंसान संपत्ति के मामले में दिखाए तो संपत्ति सुख का निमित्त बन सकती है और धन की अंधी दौड़ मंदी भी हो सकती है।